सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हाल ही में इसका आईपीओ आया था अभी, और 108 रुपये के आसपास का आई थिंक इसका भाव था। ठीक है, लगभग 108 रुपये का। और ये ओपन हुआ था अभी 111 रुपये के भाव पर, यानी कि लगभग 3% के आसपास प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ था। और उसके बाद जो अभी स्टॉक में तेजी बनी है, उस टाइम पर नहीं बनी थी। जब ये लिस्ट हुआ था तब मैंने आपको बोला था कि स्टॉक 150 के आसपास के मूव दिखा सकता है यहाँ से। और आप लोगों के सामने भी स्टॉक 142 रुपये के रेंज में आ चुका है। आज स्टॉक में 10% का सर्किट लगते हुए नजर आया है। तो बहुत से निवेशकों के एक ही कमेंट होंगे कि आखिरकार कारण क्या अभी तेजी के पीछे। देखो, पर्टिकुलर रीजन तो कोई सामने आया नहीं, अभी कोई बड़ा कारण आया हो, सामने कोई न्यूज़ आई हो, कुछ कंपनी ने ऐसा अनाउंस किया हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखोगे मेन रीजन है ये, जी हाँ, 68.4 मिलियन वॉल्यूम, यानी कि 6 करोड़ 84 लाख की वॉल्यूम आई है। हाई वॉल्यूम के चलते आप लोग डिमांड ज़्यादा है और इसके चलते स्टॉक में ही अपर सर्किट आया है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कुछ एक अपने जो टारगेट्स हैं, ठीक है, जो लक्ष्य है वो रखे गए हैं आगे के लिए अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा अभी 108 रुपये का भाव था जब ये आईपीओ आया, 3% पर लिस्ट हुआ, उसके बाद तेजी बनी। जाहिर सी बात है, अभी अच्छी तेजी बनी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो भाव पर अभी के टाइम है, कि एडजस्टेबल वैल्यू है क्या? इस प्राइस के ऊपर इस कंपनी का जो शेयर है अभी के टाइम, इसके वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है या फिर महंगा है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और हमें आगे की क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर अपनानी चाहिए। सबसे पहले देखोगे भी सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे 10% के सर्किट में स्टॉक पहुंचा तो ये अपडेट आ गया भाई। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026 तक कंपनी जो अभी 5000 मेगावाट की परियोजना चालू कर देगी। ठीक है, 5000 मेगावाट की जो परियोजना है वो चालू कर देगी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। ठीक है, और उसके बाद मार्च 2027 का जो लक्ष्य है वो 19000 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रख रही है कंपनी। तो 19000 मेगावाट का जो लक्ष्य है वो 2027 के मार्च क्वार्टर तक जो अभी कंपनी कंप्लीट करते हुए नजर आएगी। और 5000 मेगावाट का अभी ये जो 2026 फाइनेंशियल ईयर के अंदर चालू कर देगी भाई। तो ये बड़ी जो ना अभी अनाउंसमेंट, एक बड़ा लक्ष्य है कंपनी का, जो हो सकता है अभी आगे अचीव कर ले। तो यहाँ पर कोई खास वजह नहीं है अभी इस तेजी के पीछे। ठीक है, 27 नवंबर को जो अभी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट भी आया एक, उसके बाद आज जो अभी ये हमें अपर सर्किट मारते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। तो चलिए अब देखते भी आगे किस प्रकार से क्या माहौल इसके अंदर बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको इसके जो फंडामेंटल्स है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं। 1,19,738 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी अभी के टाइम 142 के भाव में आ चुकी है, जो कि इसका बाउंड वीक हाई भी है। 112 रुपये के आसपास का इसका लो भी अभी बाउंड वीक लो जो ओपन हुआ था उस टाइम पर, जो अभी नीचे ऊपर हुआ होगा ये। और अभी के टाइम वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप लोग चेक करोगे तो 35 के पी पर ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, 35 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका जो स्टॉक पी रेशियो है वो आप लोग देखोगे करीब 347 का है। तो 347 और आप लोग 35 के बीच में अंतर देख सकते हो भाई। ठीक है, 10 टाइम, ठीक है, करीब करीब 10 टाइम आप लोग देखोगे ये जो ना भी अपने जो इंडस्ट्री पी है उसके पी के मुकाबले करंट भाव के ऊपर जो इसका पी चल रहा है वो है भाई 347 के। बहुत ज़्यादा महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से, जिसको लग रहा है अभी सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और डेट आप लोग देखोगे लगभग 18,044 करोड़ का डेट है, जो डेट इक्विटी रेशियो है 2.20 का है। यानी कि डेट जो जहाँ पर हम डेट इक्विटी रेशियो 1 से नीचे में देखते हैं उन कंपनियों का जो हमें अच्छी लगती है, ठीक है, जो अच्छे वैल्यूएशन के हिसाब से हो, वहाँ पर हम ट्राई करते हैं। लेकिन इसका वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे स्टॉक महंगा है, डेट भी बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी के ऊपर। ठीक है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 89% के आसपास है। प्रमोटर भाई यहाँ पर गवर्नमेंट ही है। ठीक है, एफआईआई के पास भी आप लोग देखोगे भी 2.25% के आसपास स्टेक है। तो ये इसके फंडामेंटल्स है। फंडामेंटली मुझे कुछ खास दमदार नहीं लग रहा है। हालांकि स्टॉक में तेजी बनी अभी आईपीओ आने के बाद, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर अभी के टाइम आपको जो अभी बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। नीचे में अपना जो स्टॉप लॉस वगैरह है उसको पकड़े चलिए। अभी के टाइम 130 के आसपास का आई थिंक ठीक रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, बाय होल्ड सेल ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस जरूर पकड़े चलना चाहिए ये, या फिर आपको अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है, 3-4 साल का है, तो और भी अच्छी बात है भाई। उसमें तो आपको कोई डरने की जरूरत भी है नहीं। और ये
सेक्टर ही ग्रो करने वाला भी आगे चलकर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।